मित्रों नमस्कार। अनूठा महायात्रा काव्य संग्रह के इस पड़ाव में आपका स्वागत है। आज की कविता है अटकन हटे तो क्रांति घटे। मित्रों, हम जिस दौर में गुजर रहे हैं यह विज्ञान की वह दौर है जहाँ सारे चीज़ों को विच्छेद करके देखा जाता है, तोड़ करके देखा जाता है, जिसे प्रैक्टिकल कहा जाता है। तोड़ना और तोड़ना, यह युग में एक ही चीज़ है जो तोड़ा जाता है, बस सिर्फ तोड़ा जाता है। और योग कहता है, अध्यात्म कहता है कि जोड़ा जाए। तो जब हम इस तोड़ा जाए के युग में हैं तो उस जोड़ा जाए ये दोनों का सफ़र ज़रा उल्टा हो जाता है, फिर भी एक बिंदु पे जाके मिल ही जाता है। तो आज का जो हमारा जो विडंबना है इस समय का, वह है टूटने का विडंबना। तो क्रांति कैसे घटे? क्रांति फिर भी तो घटेगी ही, क्योंकि टूटते टूटते एक क्षण वह आ जाता है जहाँ से अब और तोड़ पाना असंभव सा लग जाता है। तो मनुष्य चकित होकर के फिर उस बिंदु पर पहुँचते हैं और वहाँ क्रांति घट जाती है। लीजिए, कविता है अटकन हटे तो क्रांति घटे। वैज्ञानिक अटका हुआ है। वैज्ञानिक अटका हुआ है भौतिक की, रसायन की, गणित में। वैज्ञानिक अटका हुआ है भौतिक की, रसायन की, गणित में। भौतिक की चरम अवस्था न्यूट्रॉनों का विखंडन, प्रोटॉनों का विखंडन, इलेक्ट्रॉनों का विखंडन, विखंडन और विखंडन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक के खेल में उलझा हुआ वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खेल में उलझा हुआ वैज्ञानिक अटक गया है। क्रांति कैसे घटे? गणित की आँख सोचता है, गणित की आँख सोचता है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे तोड़े, प्रोटॉन को कैसे तोड़े, न्यूट्रॉन को कैसे समझे। गणित की आँख देखता है, सोचता है कि कैसे तोड़े। यह जब तोड़ने का भाव जब तक बचा रहेगा हम अटके ही रहेंगे। यह तोड़ने का भाव जब तक बचा रहेगा हम अटके ही रहेंगे। और गणित की आंखें इस युग में सिर्फ तोड़ने का ही फार्मूला जानता है। गणित की आंख इस युग में सिर्फ तोड़ने की ही फार्मूला जानता है। इसीलिए आज का मनुष्य, आज का विज्ञान, आज का गणित, आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी अटका हुआ है, अटक गए हैं अपने इस खेल में, फार्मूला के खेल में। तत्वों पर रसायन विज्ञानी अटका हुआ है, तत्वों पर रसायन विज्ञानी अटका हुआ है। तत्वों के भार पर कौन सा तत्व कितना भार का है, कौन सा तत्व का क्या गुण हो सकता है, कौन सा तत्व क्रियाशील है, कौन सा तत्व अक्रियाशील है, कौन सा तत्व अति क्रियाशील है, कौन सा तत्व निष्क्रिय है। यह तत्वों के गुणाभाग में रसायन विज्ञानी अटका हुआ है। रसायन विज्ञानी की आंख तत्वों को देखता है, तत्वों के भार को देखता है, उसके अणुओं की संरचना को देख रहा है, अणुओं के बीच में संयोजकता को देख रहा है, अणुओं के टूटने की और जुड़ने की श्रृंखला को देख रहा है, वह उसके घनत्व को देख रहा है, उसकी विरलता को देख रहा है। वह तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार तत्वों को जोड़ते भी है, तत्वों को तोड़ते भी हैं। वर्गों में बटा हुआ तत्व में वैज्ञानिक अटका हुआ है, रसायन के वैज्ञानिक अटका हुआ है अपने वर्गों में, तत्वों के भार में, तत्वों के विशेषताओं में, गुण और अवगुण में, उनके प्रकट रहस्य में और छिपे हुए रहस्य में वैज्ञानिक हैरान हैं। तत्व जितने ज़्यादा रहस्य प्रकट करते हैं उससे ज़्यादा उसके भीतर अभी अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। अटक गया है रसायन के विज्ञानी और छिपे हुए रहस्य में। गणित है कि क्रिया और प्रतिक्रिया पर, धन और ऋण पर, सब गुणा भाग पर लगे हुए हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक कैसे पहुँचे, कितने प्याज की तरह से एक एक छिलका उतारते उतारते हम उस जगह पहुंच जाएं जहां छिलका ही ना बच जाए। ऐसा वह भाव से हर वस्तु को वो छिल रहा है,
छिल रहा है, एक एक परतें उघाड़ रहा है। कहीं एक समय आएगा कि सारे परतें उघाड़ दी जाएगी। जीव विज्ञान अटका हुआ है पदार्थ की जड़ और चेतन अवस्था में। जीव विज्ञान उलझा हुआ है उनके ग्रंथ रसायन में, उनके ग्रंथियों में, उनमें बहने वाले सूक्ष्म प्रवाहिकाओं में, और जीव विज्ञान अटका हुआ है उनके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्य स्रावी ग्रंथियों के खेल में उलझ गया है। हमारा जीव विज्ञान उलझ गया है कि रस रसायन किस तरह से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। इस अभिव्यक्त को वह चीर फाड़ कर देख लेना चाहता है, वह उसको तोड़ कर देख लेना चाहता है, उनके एक एक रहस्य को समझ लेना चाहता है। लेकिन जीव विज्ञानी भी अटका हुआ है अपने इस अधूरे ज्ञान में। भौतिक विज्ञानी अटका हुआ है अपने अधूरी यात्रा में। रसायन विज्ञानी भी अटका हुआ है अपनी अधूरी रहस्य में, अटके हुए हैं। तो फिर क्रांति कैसे घटेगी? यह गुह्य रहस्य को प्रश्नों के पहाड़ खड़े हैं। इस गुह्य रहस्य को जानने के लिए प्रश्नों के पहाड़ खड़े हैं। इस प्रश्न के पहाड़ में न जाने कितने युग अटक गए हैं, न जाने कितने मनुष्य अटक गए हैं, अटक कर भटक गए हैं, और वह भटके हुए लटक रहे हैं चमगादड़ों की तरह। और वह सोचता है कि पूरा आकाश को वही उठा के रखा हुआ है। यह वैज्ञानिक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आकाश को हम नहीं उठा के रखे हैं। हम आकाश में हैं और हमारे चारों तरफ आकाश है, हमारे बाहर भीतर भी आकाश है। आप जीवन को गणित से देखो, विज्ञान से देखो, रसायन से देखो, भौतिक से देखो, आप अटके ही रहोगे। जब तक जीवन को आप प्राण से नहीं देखोगे आप अटके ही रहोगे। जिस क्षण आप प्राण में आ जाओगे आपका भटकन दूर होगा और भीतर क्रांति घटेगी। आप प्राण में जिस दिन आ जाओगे अटकन दूर होगा और क्रांति घटेगी। मनुष्य अटका हुआ है सभी गणित पर। मन की मकड़जाल के बाहर यह अबुझ पहेली को सुलझाता हुआ मनुष्य तरह तरह की संरचनाएं करती है। निर्गुणता, सगुणता वगैरह वगैरह सब अपने अपने खांचों में, अपने अपने फ्रेम में, अपने अपने मन मुताबिक अपना अपना ईश्वर गढ़ लिया है, और अपने अपने ईश्वर का गुण भी अपने अपने अनुसार बना लिया है। और मनुष्य वहीं अटक गया है, क्योंकि मानवकृत हर गुण अधूरा है, अटकता है, लटकता है, भटकता है, और वह विष पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वह धारा नहीं है, निर्मलता नहीं है, प्राण नहीं है। जहाँ प्राण नहीं होगा वह मुर्दा होगा, और मुर्दा जिस्म सिर्फ सड़ता है, गलता है, कीड़े बिलबिलाता है, और वह कभी निर्मलता नहीं हो सकता। तो अटकन जब तक छूटे, भटकन जब छूटे, लटकने की प्रवृत्ति छूटे, तो फिर क्रांति घटे। मृत्यु की अनिवार्यता। मृत्यु एक अनिवार्य सच है। मृत्यु है तभी जीवन है। इस जटिलता पर जोड़ घटाव में कितने सदी बीत गए। मृत्यु अनिवार्य अटल सत्य है। हर जीव जगत यह जानता है, लेकिन उसे टालने की, उसे लटकाने की, उसे भटकाने की चेष्टाएं कि गुड़ा भाग निरंतर चलते रहता है। और इस गुड़ा भाग पर इतना विस्तार हो जाता है कि इसकी अनंत श्रृंखलाएं हो जाती है। अनंत श्रृंखलाएं वास्तविकता और नास्तिकता और आस्तिकता पर जाकर टिक जाती है। वास्तविकता, नास्तिकता और आस्तिकता, ये तीनों के गुड़ा भाग में, इस मकर जाल में वह ऐसा लिपट जाता है कि नास्तिकता की भय हटे तो क्रांति घटे, आस्तिकता की भय हटे तो क्रांति घटे, वास्तविकता की भय हटे तो क्रांति घटे। क्यों? सब अपने अपने भय को लेकर के अपने अपने संसार बना के रखे हैं, अपनी अपनी भय के अनुसार अपने अपने संसार बना के रखे हैं, अपनी अपनी मान्यताएं बना के रखे हैं, अपनी अपनी आस्था बना लिए हैं, अपने अपने विश्वास बना लिए हैं। और जिस क्षण इस विश्वास टिकता है उसी क्षण क्रांति घटती है। लेकिन उस विश्वास में कहीं न कहीं सबके मनोविज्ञान में एक प्रश्न उठता है कि शायद कोई गुंजाइश है। और जब तक यह गुंजाइश का शब्द रहेगा, गुड़ा भाग रहेगा, जोड़ घटाव रहेगा, जब तक यह रसायन, विज्ञान, भौतिक, बायोलॉजी बीच में आता रहेगा, जीवन के रस रसायन आप आते रहेंगे, तब तक आप अटके रहेंगे, भटके रहेंगे, लटके रहेंगे, क्रांति नहीं घटेगी। मनुष्य का असली अटकाव है बाहर की संसार, वह भीतर के संसार में घालमेल कर देता है। मनुष्य की वास्तविक भटकाव है वह बाहर के संसार को अंदर के संसार में घालमेल कर देता है। तो वह अंदर की संसार
संसार गड्ढमड हो जाता है, अंदर की संसार अस्त व्यस्त हो जाता है, अंदर के संसार जैसे ही विखंडित होती है, अंदर के संसार जैसे ही उपद्रव उसमें शुरू होता है, अंदर के संसार में जैसे ही गड़बड़ होता है, हमारी बाहर के संसार बिगड़ने लग जाता है। क्योंकि यह बाहर का दृश्य केवल आंतरिक दृश्य के कारण है। भीतर जो घटित हो रहा है वह बाहर ही घटता है, बाहर और कुछ भी नहीं घट सकता। जो भीतर में घटेगा वही बाहर में घटेगा। पदार्थ विज्ञान या ठोस रूप तभी आएगा जब सूक्ष्म रूप में यह पदार्थ विज्ञान का अस्तित्व होगा। पहले सूक्ष्म में घटना घटती है, फिर पदार्थ में घटना घटती है। यह मीटर का संसार सूक्ष्म संसार को समझने के लिए अटका हुआ है, भटका हुआ है, लटका हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिक के पीछे कोई क्रांति नहीं घटती। क्रांति घटती है मनुष्य के भीतर, जो इन भटकाओं से दूर सिर्फ अपने में स्थिर हो जाता है, स्वयं में स्थिर हो जाता है, स्वयं को देखने लग जाता है, स्वयं से जुड़ जाता है। और जब जिस क्षण वह स्वयं से जुड़ जाता है, खुद से जुड़ जाता है, खुद से वह स्थिर हो जाता है, क्रांति उसी क्षण घटती है। लेकिन हम मनुष्य वैज्ञानिक के पीछे पड़े हुए हैं और वैज्ञानिक स्वयं में अटका हुआ है। पर की यात्रा में जब तक हम लगे रहेंगे, मैं नहीं तू, पर बाहर, यह यात्रा हमें सिर्फ भटकाती है। और जब हमारी यात्राएं पर से स्व की ओर होगा, तू नहीं मैं की ओर होगा। जब हम यात्रा मैं की ओर करेंगे, भीतर की ओर करेंगे, अपनी जड़ की ओर करेंगे, अपनी नाभि की ओर चलेंगे, अपनी ब्रह्म कमल की ओर चलेंगे, तब यह अटकन और भटकन से राहत मिलेगी। तब हमें समझ में आएगा कि क्रांति यहाँ घटेगी। तब समझ में आएगा कि क्रांति यहाँ घटेगी जब मैं को समझूंगा, तब जाके हम हो पाएंगे। और जैसे ही जिस क्षण हम हो जाते हैं, क्रांति उसी क्षण घट जाती है। क्रांति उसी क्षण घट जाती है। मित्रों, इस वैज्ञानिक के भटकाव में आप भटकिए, इतना भटकिए कि भटकते भटकते जब थक जाइए, तब आपकी यात्रा पर से मैं की ओर होगा, बाहर से अंदर की ओर होगा। और जब आप अंदर की यात्रा करेंगे, तब इस क्रांति में आप शामिल हो जाएंगे। क्रांति घटते ही अमरता के फूल खिलते हैं। क्रांति घटते ही अमरता के फूल खिलते हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरी वैज्ञानिक जानती है, यह मीटर पदार्थ, यह मीटर जगत कभी अमर नहीं हो सकता। यह मीटर पदार्थ या मीटर जगत कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि मिटेगा वही जो पैदा होगा। जो पैदा ही नहीं होगा वो मिटेगा कैसे। पूरी वैज्ञानिक जगत जानता है कि सारी मैटर ऊर्जाओं का ही रूपांतरण है, सबके स्वरूप का ही बदलाव होता है। सिर्फ स्वरूप बदलते हैं, कोई मिटता नहीं है, कोई बनता नहीं है। जब भी कोई बनता है तो किसी के योग से बनता है, जब भी कोई घटता है तो किसी के वियोग से घट जाता है। तो यह मैटर संसार एनर्जी का ही, ऊर्जा का ही, प्राण का ही, चैतन्य स्वरूप का ही वह परिवर्तित स्वरूप है। इसलिए भय त्यागो अमरता के फूल खिलेंगे। भय त्यागो अमरता के फूल खिलेंगे। आकाश सुगंधिमय होकर सौंदर्य के साथ महक उठेगा। और जिस क्षण आप महक उठेंगे, क्रांति उसी क्षण घटेगी।